तो आज हम पढ़ेंगे आयुर्वेद निरूपण। तो आयुर्वेद निरूपण में हमें सबसे पहले पढ़ना है आयु के लक्षण क्या है, आयु का संगठन क्या है और उसके बारे में जानकारी करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आयु क्या है। तो आयु जो है शरीर इंद्रिय सत्वात्मा संयोगधारी जीवतम नित्यगस्य अनुबंधस्य पर्याय आयु उच्यते। आयु जो है शरीर इंद्रिय सत्व और आत्मा के संयोग को आयु कहा जाता है। इस आयु के जो पर्याय हैं धारी, जीवित, नित्यग, अनुबंध और चेतनानुवृत्ति, ये इसके आयु के पर्याय हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि शरीर क्या होता है। शीर्यते इति शरीरम, जिसका निरंतर चरण हो वो हमारा शरीर कहलाता है। दूसरा हम बात करेंगे इंद्रिय। इंद्रिय का मतलब है ज्ञान को प्राप्त करने के साधन जो है वो इंद्रिय कहलाता है। सत्व यानी आपका मन इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए एक चैनल है जिसमें आपका मन भी है। नेक्स्ट जो है आत्मा। आत्मा से मतलब है ज्ञान अधिकरण आत्मा, जो ज्ञान को प्राप्त करने का प्रमुख साधन जो है वो आत्मा है। इन सभी के एक संगठन को, इन सभी के संयोग को, शरीर इंद्रिय मन और आत्मा के संयोग को आयु कहा जाता है। उसके पर्याय हैं धारी, जीवित, नित्यक। धारी यानी जो शरीर का धारण करे, शरीर को सड़ने नहीं दे, वह धारी कहलाता है। जीवित यानी जो जीवन को बनाए रखता है वो जीवित कहलाता है। नित्यक यानी प्रत्येक क्षण जिसका क्षरण हो, प्रति क्षण जिसका क्षरण हो वो नित्यक कहलाता है। अनुबंध जो पर और अपर के साथ जुड़ा हो वो अनुबंध कहलाता है। और आचार्य चरक ने 30वें अध्याय में एक पर्याय चेतनानुवृत्ति भी आयु का पर्याय बताया है। उसके बाद हम आयुर्वेद को समझने के लिए कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी हैं उनके बारे में पढ़ेंगे जो बार बार उपयोग में आती हैं, जैसे लक्षण, सूत्र, भाष्य, महत्व, आवश्यकता और उपादेयता, निरुक्ति और एवं व्युत्पत्ति के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि लक्षण क्या होता है। लक्षण से मतलब है किसी पदार्थ को परिभाषित करना, जो संक्षेप रूप में किसी विषय को परिभाषित करे वो आपका लक्षण कहलाता है। जो किसी विषय को अच्छे तरीके से अभिव्यक्त करे वो आपका लक्षण कहलाता है, या जिससे किसी भी पदार्थ या विषय की संपूर्ण जाति की जानकारी हो जाए वो आपका लक्षण कहलाता है। नेक्स्ट जो है हम बात करते हैं सूत्र की, जैसे चरक संहिता का सूत्र स्थान, अष्टांग हृदय का सूत्र स्थान। तो सूत्र से पहले हम समझते हैं कि सूत्र क्या होता है। अल्प अक्षरत्वम बहु बोधकत्वम सूत्रम, मतलब जो कम शब्दों में अधिक अर्थ का बोध कराने वाला होता है वह सूत्र होता है। जो सूत्र के ज्ञाता लोग हैं उन्होंने बताया है अल्प अक्षरम असंदिग्धम सारवतम विश्वतोमुखम अस्तोभमम अनबद्धम च सूत्रम सूत्र विदो विदु। यानी जो सूत्र के ज्ञाता लोग हैं उन्होंने कहा है कि जो अल्प अक्षर वाला हो, जिसमें किसी प्रकार का संदेह ना हो, जो सारवत हो, विश्वतोमुखम यानी जो व्यापक हो, अस्तोभम और निर्वधम यानी जो निर्दोष हो, उसको सूत्र कहा जाता है। और इन्हीं सूत्र की प्रत्येक पद की व्याख्या जो होती है उसको भाष्य कहते हैं। सूत्रों को समझने के लिए प्रत्येक पद की जो व्याख्या है वो भाष्य कहलाता है। उसके बाद हम महत्व के बारे में समझते हैं कि महत्व क्या है। किसी विषय की गुणवत्ता क्या है उसको समझाने के लिए वो महत्व को व्यक्त करता है। दूसरा है आवश्यकता, किसी विशेष विषय का अध्ययन क्यों कर रहे हैं तो वो क्यों को समझने के लिए आवश्यकता है। उपादेयता, किसी विषय को कैसे पढ़ना है या कैसे उपयोग उसका करना है, तो जो कैसे का आंसर हमें जब मिलता है तो वो उपादेयता है। उसके बाद हम बात करेंगे निरुक्ति और व्युत्पत्ति। दो शब्द होते हैं, शब्दों में निहित क्रिया के आधार पर किसी विषय या शब्द को वर्णन करना, उसके अर्थ को समझाना जो है निरुक्ति कहलाता है। और व्युत्पत्ति जो है कि उस शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है उसको समझाने के लिए व्युत्पत्ति शब्द का प्रयोग होता है। तो ये जो टर्मिनोलॉजी है ये बार बार आप जब भी पढ़ाई करेंगे तो आपको बीच बीच में मिलती रहेगी, इसलिए इनको समझना बहुत जरूरी था।